हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 आ लेटर टू गॉड के सभी क्वेश्चन आंसर यानी कि ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक भी और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट भी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड लेंचो वो फोर, यानी कि जो लेंचो थे तो उन्होंने क्या उम्मीद की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, आंसर लिखते हैं। लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि जो लेंचो थे तो उन्होंने यह उम्मीद की थी कि एक डाउनपोर हो जाए, यानी कि एक तेज बारिश हो जाए। अगर वो नहीं हो सकती तो एटलीस्ट अ शावर ही हो जाए, यानी कि कम से कम एक बौछार ही हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि एक अच्छी बारिश हो जाए। ओके, यह उन्होंने उम्मीद की थी, किसने, लेंचो ने। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स बर लाइक न्यू कॉर्न्स, यानी कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो रेनड्रॉप्स हैं, बारिश की बूंदें हैं, वो नए सिक्कों की तरह हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था लेंचो ने, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आंसर लिखते हैं। लेंचो सेड इट बिकॉज ही बिलीव्ड दैट रेनड्रॉप्स वुड गिव हिम अ गुड हार्वेस्ट विच रिजल्ट्स इन ही कुड गेट मोर मनी, यानी कि लेंचो ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनका मानना यह था कि जो बारिश की बूंदें हैं, रेनड्रॉप्स हैं, उससे हमें क्या मिलेगी, एक अच्छी फसल मिलेगी, गुड हार्वेस्ट मिलेगी। ठीक है, और अब अच्छी फसल मिलेगी, गुड हार्वेस्ट मिलेगी, तो उससे वे अच्छे पैसे भी कमा सकते थे। तो उन्हें उनसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं, किसको, लेंचो को। किससे मिल सकते हैं, गुड हार्वेस्ट से, अच्छी फसल से। ठीक है, इसी कारण से लेंचो ने जो रेनड्रॉप्स हैं, यानी कि बारिश की बूंदें हैं, उनको क्या कहा है कि ये नए सिक्कों की तरह हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, यानी कि बारिश कैसे बदली, लेंचो के खेत का क्या हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि बारिश कैसे बदली और दूसरा है लेंचो के खेत का क्या हुआ। ठीक है, आंसर लिखते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, the rain was pouring down, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall from the sky. In this manner, the rain changed into hailstones. यानी कि बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक से एक बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी कि ओले गिरना भी आसमान से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से, इन दिस मैनर, इस तरीके से जो बारिश थी वो ओलों में बदल जाती है। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन था कि बारिश कैसे बदली, तो ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे का हम लिखते हैं। लेंचोज फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सेल्ट एंड ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो लेंचो का खेत था वो कैसा हो गया था, सफ़ेद हो गया था, मानो कि उसे नमक से कवर कर दिया गया हो, वो ऐसा सफ़ेद हो चुका था। ठीक है, किसका फील्ड, लेंचो का। ओके, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो पूरी फसल थी, लेंचो के खेत में जो पूरी फसल थी वो कैसी हो गई थी, नष्ट हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी कि जब ओले गिरना बंद हो गए थे तो लेंचो की फीलिंग, लेंचो की भावना क्या थी, यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आंसर लिखते हैं। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी कि जब ओले गिरना बंद हो गए थे तो लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी, यानी कि वे बहुत दुखी हो गए थे। ठीक है, ही वॉज कम्प्लीटली सैटर्ड, यानी कि वो बिल्कुल पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे, यानी कि वे अंदर से टूट गए थे, वे बहुत दुखी हो गए थे। ठीक है, ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, यानी कि वे खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए एक ब्लीक फ्यूचर यानी कि अंधकारमय भविष्य देख पा रहे थे, क्योंकि अब उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था, क्योंकि उनकी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो इसीलिए। ठीक है, ही वॉज वरिड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर्स, यानी कि आने वाली सालों के लिए वो खाने की कमी को लेकर चिंतित थे। कौन, लेंचो। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं।
हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी कि लेंचो को किस पर और क्या विश्वास था, क्या आस्था थी, ठीक है। व्हाट डिड ही डू, यानी कि उसने क्या किया, लेंचो ने क्या किया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो आंसर लिखते हैं। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो को दृढ़ विश्वास था भगवान पर। ही बिलीव्ड दैट गॉड सी एवरीथिंग even what is deep in one's conscience and helps everyone in one's problem, यानी कि उनका मानना यह था, लेंचो का मानना यह था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा में क्या है वो ये सब भी देख रहे हैं। कौन, भगवान, ठीक है। ये मानना था लेंचो का। एंड हेल्प्स एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और वे हर किसी की मदद करते हैं उसकी प्रॉब्लम में, ये भी उनका मानना था। किसका, लेंचो का, ठीक है। He wrote a letter to God in which he demanding 100 pesos from the God to show his field again, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं भगवान के लिए जिसमें कि वो 100 पैसों मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, किससे मांगते हैं, वो भगवान से मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, अपने फील्ड को, अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए वो 100 पैसों मांगते हैं। कौन, लेंचो, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु रीड द लेटर, यानी कि पत्र को किसने पढ़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन है। आंसर लिखते हैं। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, यानी कि पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा था, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, यानी कि फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया, यानी कि जो पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने लेंचो का लेटर पढ़ा था, तो उस लेटर को पढ़ने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। सो आंसर लिखते हैं। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू असिस्ट लेंचो बाय प्रोवाइडिंग कैश असिस्टेंस, यानी कि जो पोस्ट मास्टर थे तो उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम लेंचो की सहायता करेंगे, असिस्ट करेंगे। कैसे सहायता करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग कैश असिस्टेंस, यानी कि नगद सहायता प्रदान करके हम लेंचो की सहायता करेंगे। ये पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया, ठीक है। आगे लिखते हैं। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, यानी कि क्या, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे मांगे, किसने, पोस्ट मास्टर ने, और खुद की सैलरी का कुछ पार्ट उन्होंने दिया। और उनके जो कई फ्रेंड्स थे, सेवरल फ्रेंड्स थे, वो क्या थे, ऑब्लाइज थे, यानी कि आभारी थे, कृतज्ञ थे। क्यों कृतज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने एक फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि एक दान के कार्य में उन्होंने कुछ दिया। इसके लिए उनके कई फ्रेंड्स क्या थे, ऑब्लाइज थे, कृतज्ञ थे, आभारी थे। एक बार और समझते हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे और उन्होंने खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, भाग दिया, और उनके कई फ्रेंड्स एक दान के कार्य में कुछ देने के लिए क्या थे, ऑब्लाइज्ड थे, यानी कि उन्होंने कुछ दिया तो इसके लिए वो ऑब्लाइज्ड थे, उनके कई फ्रेंड्स, ठीक है। आगे लिखते हैं। ही वॉज अनेबल टू गैदर्ड लेंचोज रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 100 पैसोज, यानी कि लेंचो ने तो गॉड से कहा था, वो जो लेटर लिखा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है, 100 पैसोज चाहिए। लेकिन जो पोस्ट मास्टर थे वो समर्थ नहीं थे 100 पैसोज इकट्ठा करने में, यानी कि उन्होंने 100 पैसोज इकट्ठे नहीं कर पाए। किसने, पोस्ट मास्टर ने, ठीक है। सो ही वॉज एबल टू सेंड लेंचो ओनली आ लिटिल मोर देन हाफ, तो जो पोस्ट मास्टर थे तो वो सक्षम थे लेंचो को कितने पैसे भेजने में, कितने पैसों भेजने में, लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा कितने, 50 पैसों से ज़्यादा, इतने ही वो सेंड करने में लेंचो को सक्षम थे, ठीक है। सो ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड एंड with it a letter containing only a single word as a signature God, तो उन्होंने फिर जितने भी जो पैसे इकट्ठे कर पाए थे, आधे से ज़्यादा, लिटिल मोर देन हाफ, उन्होंने एनवेलप में डाले, यानी कि लिफाफे में उन्होंने रख दिए और एड्रेस्ड कर दिया कि लेंचो को भेजना है, ठीक है। और उन्होंने एक उस पर सिंगल वर्ड लिख दिया उस लिफाफे पर एज अ सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर के तौर पर गॉड, ठीक है। तो ये सब उन्होंने किया, किसने, जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है क्या लेंचो सरप्राइज्ड, यानी कि आश्चर्यचकित हुए थे खुद के लिए एक ऐसा लेटर, ऐसा पत्र पाकर जिसमें कि उनके लिए पैसे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
सो आंसर लिखते हैं नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो हमने लिखा है नहीं, लेंचो सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित नहीं हुए थे खुद के लिए एक ऐसा लेटर, ऐसा पत्र पाकर जिसमें कि उनके लिए पैसे थे। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट मेड हिम एंग्री यानी कि किस बात ने उसे गुस्सा दिलाया। अब उसे किसको, तो लेंचो को, यानी कि इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि किस बात ने लेंचो को गुस्सा दिलाया। ठीक है, सो आंसर लिखते हैं, देयर वर ओनली 70 pesos इन द एनवेलप वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम द गॉड, दिस डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ मनी मेड हिम एंग्री। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो पोस्ट मास्टर थे तो उन्होंने तो एनवेलप में रखकर लेंचो को 70 pesos भेजे थे, और जबकि जो लेंचो थे तो उन्होंने भगवान से यानी कि गॉड से 100 pesos मांगे थे। तो ये जो मनी के अमाउंट में यानी कि मनी की राशि में ये जो डिफरेंस था कि पोस्ट मास्टर ने भेजे थे 70 pesos और जबकि लेंचो ने मांगे थे 100 pesos, तो इसी मनी के अमाउंट में डिफरेंस के कारण लेंचो को गुस्सा आया था। यानी कि इसी मनी के अमाउंट में डिफरेंस ने लेंचो को गुस्सा दिलाया था। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी कि लेंचो को पूरा भरोसा किस पर है। विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस, यानी कि इस स्टोरी में, अ लेटर टू गॉड स्टोरी में ऐसे कौन से सेंटेंसेज हैं, कौन से वाक्य हैं जो कि आपको ये बताते हैं। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि पहले तो हमें ये लिखना है कि लेंचो को पूरा भरोसा, पूरा विश्वास किस पर है। अगर फॉर एग्जाम्पल लेंचो को पूरा विश्वास अपने बेटों पर है, तो फिर हमें आगे इस स्टोरी में से ऐसे सेंटेंसेस को उठाकर लिखने हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि लेंचो को पूरा विश्वास अपने बेटों पर है। ठीक है, सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो आंसर लिखते हैं, लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो को पूरा विश्वास किस पर है, भगवान पर है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि लेंचो को पूरा विश्वास किस पर है। अब हमें ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जो कि ये बताते हैं, ये प्रूव करते हैं कि लेंचो को पूरा विश्वास भगवान पर है। ठीक है, तो अब हम ऐसे सेंटेंसेस को लिखेंगे, फॉलोइंग आर द सेंटेंसेस इन द स्टोरी विच टेल्स अस दिस, यानी कि निम्नलिखित सेंटेंसेस यानी कि वाक्य हैं जो कि हमें बताते हैं कि लेंचो को पूरा विश्वास किस पर है, भगवान पर है। ठीक है, तो अब हम वो सेंटेंसेस लिखेंगे जिससे कि पता चलता है कि लेंचो को पूरा विश्वास भगवान पर है। ठीक है, सो पहला सेंटेंस लिखते हैं, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो जो लेंचो थे तो जब भगवान के लिए वो लेटर लिख रहे थे तो इस लेटर में उन्होंने ये सेंटेंस लिखा था। इस सेंटेंस में उन्होंने क्या लिखा था लेंचो ने, तो उन्होंने ये लिखा था कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। यानी कि इस सेंटेंस में वो बोल रहे हैं कि भगवान सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप हो जो मेरी मदद कर सकते हो, अगर आप नहीं करोगे मेरी मदद तो बस मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। यानी कि उन्हें बहुत दृढ़ विश्वास है भगवान पर, बहुत विश्वास है कि भगवान मेरी मदद करेंगे और भगवान के सिवा और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है, ये उन्हें विश्वास है। ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो लेंचो का भगवान के ऊपर कंप्लीट फेथ, उनका दृढ़ विश्वास शो कर रहा है, यानी कि ये बता रहा है। ठीक है, सो सेकंड सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो ये जो सेंटेंस है, जब लेंचो सेकंड बार यानी कि दूसरी बार लेटर लिख रहे थे, दूसरी बार उन्होंने कब लिखा था, जब पोस्ट मास्टर ने जो लेटर लिखा था तो उसको पढ़ने के बाद उसको उसमें से पैसे दे लेने के बाद उन्होंने फिर दूसरा जो लेटर लिखा था तो उस लेटर में उन्होंने ये सेंटेंस लिखा था। तो इस सेंटेंस में लेंचो ने लिखा था कि भगवान, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे हैं उनमें से सिर्फ 70 pesos ही मेरे पास पहुंच पाए हैं, बाकी के पैसे मुझे भेजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। तो ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि लेंचो को भगवान पर इतना विश्वास है कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं या फिर ये किसी और ने भेजे हैं, ये कहाँ से ये पैसे आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर भगवान पर लेंचो का बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है, उन्हें बहुत कंप्लीट विश्वास है कि ये भगवान ने ही पैसे भेजे हैं और बाकी के पैसे भी वो मुझे भेजेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये लेंचो का भगवान के ऊपर कंप्लीट फेथ दर्शा रहा है, बता रहा है। ठीक है, सो थर्ड सेंटेंस लिखते हैं, वट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी कि मिडिल ऑफ द वैली यानी कि वैली के जो मिडिल में यानी कि बीच में जो सॉलिटरी हाउस यानी कि अकेला घर है, किसका घर था,
स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था किसका घर था, लेंचो का घर था, ठीक है। तो उसमें जो सब रहते थे, कौन रहते थे, लेंचो रहते थे और उनकी फैमिली रहती थी। तो उन सभी के दिलों में सिर्फ एक सिंगल होप थी, एक सिंगल आशा थी। वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से मदद। अब आशा थी तो यानी कि विश्वास था, यानी कि उन्हें भगवान पर विश्वास था कि भगवान उनकी मदद करेंगे। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये भी दर्शा रहा है, ये भी बता रहा है कि लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था, पूरा कंप्लीट विश्वास था, ठीक है। सो फोर्थ सेंटेंस लिखते हैं, गॉड could not have made a mistake nor could he have denied लेंचो what he had requested। तो ये जो सेंटेंस उन्होंने कब बोला था, किसने, लेंचो ने, जब उन्होंने, जो पोस्ट मास्टर ने लेटर लिखा था, तो उसको देखने के बाद, उसमें से मनी काउंट करने के बाद, फिर उन्होंने ये सेंटेंस बोला था जब वो एंग्री हो गए थे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला इस सेंटेंस में, उन्होंने ये बोला कि भगवान ना तो मिस्टेक कर सकते हैं, यानी कि ना तो वो गलती कर सकते हैं, और जो मैंने उनसे मांगा है, यानी कि 100 पैसे मैंने मांगे हैं, तो मुझे देने से उनको ना वो मना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लेंचो को अभी भी विश्वास है कि ये जो मेरे लेटर का आंसर दिया है ये भगवान ने ही दिया है, मुझे जो 70 पैसों भेजे हैं वो भगवान ने ही भेजे हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि भगवान ना तो कोई मिस्टेक कर सकते हैं, और ना जो मैंने उनसे मांगा है, यानी कि मैंने उनसे 100 पैसे मांगे थे, तो वो मुझे देने से मना कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि भगवान ने तो 100 पैसों भेजे ही होंगे, लेकिन बीच में जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने 30 पैसों रख लिए होंगे और 70 पैसों मुझे भेज दिए हैं। यानी कि वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो लेटर है ये भगवान तक पहुंचा भी है, या भगवान तक पहुंचा है तो उन्हीं ने इसको आंसर किया है या नहीं, क्योंकि दृढ़ विश्वास है, उन्हें बहुत आत्मविश्वास है कि भगवान तक ही पहुंचा है, उन्हीं ने मेरे लेटर का आंसर दिया है, क्योंकि वही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये भी बता रहा है कि लेंचो का भगवान पर कितना विश्वास है, ठीक है। सो हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि जो पोस्ट मास्टर थे तो उन्होंने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, यानी कि जो पोस्ट मास्टर थे तो उन्होंने जिस लेटर में, जिस पत्र में रखकर लेंचो को पैसे भेजे थे, तो उस लेटर, उस पत्र पर उन्होंने गॉड साइन, यानी कि गॉड हस्ताक्षर क्यों किया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। सो आंसर लिखते हैं, द postmaster did not want to break Lencho's firm faith in God, so he sent money to Lencho। यानी कि जो पोस्ट मास्टर थे तो वो लेंचो के भगवान के ऊपर फर्म फेथ, यानी कि लेंचो के भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास को वो तोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने लेंचो को पैसे भेजे थे। जो पोस्ट मास्टर थे वो ये चाहते थे कि मैं लेंचो का विश्वास रखूं, यानी कि उसे मैं पैसे भेजूं, सो इसीलिए उन्होंने पैसे भेजे लेंचो को, ठीक है। सो आगे आंसर लिखते हैं, he signs the letter God because Lencho had firm faith in God. So, in order to not break the Lencho's firm faith in God, he signs the letter God as if God had responded to Lencho's letter। यानी कि जो पोस्ट मास्टर थे तो उन्होंने उस लेटर पर गॉड इसलिए साइन किया था क्योंकि लेंचो को तो भगवान के ऊपर बहुत दृढ़ विश्वास था कि भगवान उनके लेटर का आंसर देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें पैसे भेजेंगे। तो वे इस दृढ़ विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए जो पोस्ट मास्टर थे तो उन्होंने उस लेटर पर क्या साइन किया था, गॉड, कि मानो ऐसा लगे कि जो लेंचो ने लेटर लिखा था तो उसका रेस्पॉन्ड दिया है, यानी कि उत्तर दिया है भगवान ने, तो इसीलिए जो पोस्ट मास्टर थे तो उन्होंने उस लेटर पर साइन किया था गॉड, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई नॉट, यानी कि क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे। अगर उसने पता लगाने की कोशिश की तो क्यों की, अगर उसने पता लगाने की कोशिश नहीं की तो क्यों नहीं की, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो आंसर लिखते हैं, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम because he had firm faith in God and he believed that God will help him and there was no one who can help him in his problem except God। यानी कि नहीं, लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उन्हें पैसे किसने भेजे थे, ठीक है, क्योंकि लेंचो को बहुत दृढ़ विश्वास था भगवान पर, और उनका मानना ये था कि भगवान उनकी मदद करेंगे ही करेंगे, और भगवान के सिवा उनका कोई नहीं है जो उनकी प्रॉब्लम में उनकी मदद कर सकता है, ये लेंचो का मानना था, ठीक है।
सो आगे लिखते हैं, मोर ओवर ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी एनीथिंग एल्स अदर देन गॉड हु हैड सेंट द मनी टू हिम। यानी कि इसके अतिरिक्त लेंचो को यह कभी भी शक नहीं हुआ कि ये भगवान के अतिरिक्त और कोई भी हो सकता है जिसने कि उनको पैसे भेजे हैं। ठीक है, सो आगे लिखते हैं, सो ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। यानी कि इन सभी कारणों के कारण लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उन्हें पैसे किसने भेजे थे। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। यानी कि लेंचो को कौन लगा कि इसने मेरे बाकी के पैसे ले लिए हैं। ठीक है, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। यानी कि इस सिचुएशन में आयरनी क्या होगी, इस सिचुएशन की आयरनी क्या होगी। ठीक है, अब आयरनी क्या होती है, तो जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं तो उसका जो अपोजिट होता है उसी को हम आयरनी कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक सिचुएशन है तो उसमें हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो, तो उसमें उसका अपोजिट हो जाए, यानी कि उसमें उसका उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए, तो उसको हम उस सिचुएशन की आयरनी कहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे थे, ठीक है, तो जब लेंचो ने देखे थे पैसे कि ये तो सिर्फ 70 पैसों ही हैं, तो लेंचो को लगा कि भगवान ने तो मुझे 100 पैसों ही भेजे होंगे, क्योंकि वो तो भगवान है तो गलती तो कर नहीं सकते हैं, उन्होंने तो मुझे 100 पैसों ही भेजे होंगे। ठीक है, अब बीच में कोई और है जिसने कि 30 पैसों रख लिए होंगे और 70 पैसों मुझे भेज दिए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लेंचो को लगा कौन कि इसने मेरे बाकी के पैसे, यानी कि जो 30 पैसों थे जो मेरे पास नहीं आए, वो बाकी के पैसे किसने रख लिए हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और साथ में ये भी पूछा गया है कि इस सिचुएशन की आयरनी क्या होगी। ठीक है, सो अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सो हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। यानी कि लेंचो को लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, तो उन्होंने मेरे जो बाकी के पैसे हैं, कितने 30 पैसों थे, तो वो इन्होंने रख लिए हैं। ठीक है, द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु सेंड हिम मनी एंड हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम। यानी कि इस सिचुएशन की आयरनी ये होगी, इस सिचुएशन में आयरनी ये होगी कि लेंचो उन्हीं लोगों पर शक कर रहा है जिन्होंने लेंचो को पैसे भेजे हैं और उसकी प्रॉब्लम में उसकी मदद की है, उसकी मुसीबत में उसकी मदद की है। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन की आयरनी हो जाएगी। ओके, सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। यानी कि क्या लेंचो जैसे लोग रियल वर्ल्ड यानी कि वास्तविक दुनिया में है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज। यानी कि आप लेंचो को किस तरह का व्यक्ति कहोगे कि इस टाइप के व्यक्ति लेंचो हैं। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो इन वर्ड्स में से आप कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड यानी कि कुछ उचित वर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, सो अब आंसर देते हैं, आंसर लिखते हैं। ओके, यस पीपल लाइक लेंचो आर स्टिल इन द रियल वर्ल्ड बट वेरी फ्यू इन द नंबर। यानी कि हाँ, लेंचो जैसे लोग आज भी इस वास्तविक दुनिया में हैं, बट वेरी फ्यू इन नंबर, यानी कि लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, अब ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें से कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं आगे का आंसर देने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि लेंचो किस टाइप के व्यक्ति हैं। ओके, सो सिलेक्ट करते हैं वर्ड्स को। सो पहला वर्ड है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, यानी कि क्या लेंचो लालची व्यक्ति थे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि लेंचो लालची व्यक्ति थे, ना स्टोरी से ऐसा पता चलता है कि लेंचो लालची व्यक्ति थे। कहीं आपने देखा स्टोरी में कि ऐसा लगे कि लेंचो लालची व्यक्ति थे, तो ऐसा तो नहीं लगता मुझे। ठीक है, तो यानी कि लेंचो लालची व्यक्ति नहीं है। ठीक है, सेकेंड वर्ड है नेव। नेव का मतलब होता है भोला भाला, यानी कि क्या लेंचो भोले वाले व्यक्ति थे। तो मुझे लगता है हाँ, क्योंकि स्टोरी में हमने ऐसा देखा था कि जो लेंचो थे उन्हें भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, उन्हें ये तक विश्वास हो गया था कि ये जो लेटर है वो भगवान तक ही पहुंचा है और भगवान ने ही इस लेटर का उत्तर दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि लेंचो कैसे व्यक्ति थे, नेव व्यक्ति थे। ठीक है, थर्ड वर्ड है स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। तो आपको लगता है कि लेंचो मूर्ख व्यक्ति थे, तो ऐसा तो स्टोरी में कहीं नहीं लिखा है कि लेंचो मूर्ख व्यक्ति थे, या ऐसा लगे कि लेंचो मूर्ख व्यक्ति थे, तो ये जो वर्ड है इसको हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। ओके, फोर्थ वर्ड है अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का मीन्स होता है जैसे कि हम कहते हैं ना जो एहसान फरामोश होता है, तो अनग्रेटफुल का मीन्स वही होता है।
तो लेंचो क्या इस टाइप के व्यक्ति थे? तो आप कहोगे हाँ थे। कैसे कहोगे आप? क्योंकि जब पोस्ट मास्टर ने लेटर भेजा था उन्हीं को, उसमें पैसे भेजे थे पोस्ट मास्टर ने, और वो उन्हीं पर ब्लेम कर रहे थे कि इन्हीं ने मेरे पैसे चोरी कर लिए हैं। तो आप कहोगे कि लेंचो इस टाइप के व्यक्ति थे। तो मैं कहूँगा वो नहीं थे। वो इसलिए कह रहे थे ऐसा क्योंकि उन्हें भगवान पर बहुत विश्वास था, बहुत उनकी आस्था थी कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, तो वो इसलिए कह रहे थे। यानी कि वो अनग्रेटफुल व्यक्ति नहीं थे। तो ये इस वर्ड को भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वर्ड है सेल्फिश। तो सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, यानी कि जो खुद के लिए सब कुछ करे। तो क्या वो सेल्फिश थे? तो नहीं थे। उन्होंने पैसे भी मांगे थे, तो क्यों मांगे थे? अपनी फैमिली का जीवन यापन करने के लिए और खुद का जीवन यापन करने के लिए उन्होंने पैसे मांगे थे, यानी कि वो सेल्फिश नहीं थे। सिक्स्थ वर्ड है कॉमिकल। कॉमिकल का मीन्स होता है हास्यकारक, यानी कि जो हंसी करे, मजाक करे, ठीक है, यानी कि जो सीरियस ना हो। तो लेंचो इस टाइप के व्यक्ति थे? तो इस टाइप के व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत सीरियस थे, ओके। जो लास्ट वर्ड है वो क्या है? अनक्वेश्चनिंग। अनक्वेश्चनिंग का मीन्स होता है जो किसी भी चीज़ पर डाउट ना करे, आसानी से कोई भी चीज़ बिना डाउट करे एक्सेप्ट कर ले। क्या लेंचो इस टाइप के व्यक्ति थे? हाँ वो थे, क्योंकि अगर कोई भी और होता तो वो भगवान को अगर लेटर लिखता तो वो बोलता कि भगवान तक कैसे पहुंचेगा लेटर, ये बोलता ना कोई, वो डाउट करता। लेकिन लेंचो ने ऐसा कोई भी डाउट नहीं किया, उन्होंने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया ये कि भगवान हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं और भगवान तक लेटर पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि लेंचो अनक्वेश्चनिंग व्यक्ति हैं, अनक्वेश्चनिंग काइंड ऑफ अ पर्सन हैं, ठीक है। यानी कि इस बॉक्स में से हमने दो वर्ड सिलेक्ट किए हैं, कौन से? नेब एंड अनक्वेश्चनिंग। यानी कि लेंचो भोले वाले और आसानी से बिना किसी चीज़ को डाउट करे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस टाइप के वो व्यक्ति हैं, ओके। सो इन्हीं वर्ड्स को हम आंसर में लिखते हैं, ओके। लेंचो इज अ नेब एंड अनक्वेश्चनिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। यानी कि लेंचो कैसे व्यक्ति हैं? भोले वाले हैं और किसी भी चीज़ को बिना डाउट किए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से, इस टाइप के वो व्यक्ति हैं, ठीक है। सो हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। यानी कि कहानी में दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, दो तरह के विवाद हैं। अब कौन सी कहानी में? तो जो कहानी है आ लेटर टू गॉड, तो इस कहानी में, ठीक है। सो पहला कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर के बीच में, यानी कि मनुष्यों और प्रकृति के बीच में। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, यानी कि खुद मनुष्यों के बीच में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। यानी कि कैसे ये जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दोनों विवाद हैं, वो कैसे दर्शाए गए हैं, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर लिखते हैं। इन द स्टोरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस ग्रुप्स बाय हेलस्टोन्स। यानी कि कहानी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है मनुष्यों और प्रकृति के बीच में, वो दर्शाया गया है ओलों के कारण लेंचो की फसल का विनाश के द्वारा उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस विवाद को दर्शाया गया है, ठीक है। आगे आंसर लिखते हैं। And the conflict between humans themselves is illustrated as the Lencho blames post office employees for stealing his money। और जो विवाद है मनुष्यों के, स्वयं मनुष्यों के बीच में, वो दर्शाया गया है कि लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने उनके पैसे चुराए हैं, ठीक है। वो इस तरीके से दर्शाया गया है। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? जो खुद मनुष्यों के बीच में है, उस कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया है इस तरीके से, ठीक है। आगे आंसर लिखते हैं। इन रियल दे वर द वंस हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम एंड सेंड हिम मनी। और वास्तव में वे एक ही थे जिन्होंने लेंचो की मदद की थी उनकी प्रॉब्लम में और उनको पैसे भेजे थे। आगे लिखते हैं। इन दिस मैनर बोथ कॉन्फ्लिक्ट्स आर इलस्ट्रेटेड इन द स्टोरी। तो इस तरीके से दोनों कॉन्फ्लिक्ट, दोनों विवाद कहानी में दर्शाए गए हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इस क्वेश्चन के साथ हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। हरे कृष्णा।